बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास के नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के एक अहम कैरेक्टर किंग रुडोल्फ एल्फाबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रुडोल्फ एल्फाबर्ग नावल का सबसे अहम किरदार है। ये हीरो तो नहीं लेकिन पूरी कहानी इसके गिर्द घूमती है। ये रूरिटेनिया का होने वाला बादशाह है और इसकी ताजपोशी के दिन इसे इसका सौतेला भाई अगवा कर लेता है ताकि तख्त पर कब्जा कर सके। ये पूरे नावल में ज़्यादातर वक्त क़ैद में रहा और नावल के हीरो और उसके जो वफ़ादार साथी इसे आज़ाद कराने की कोशिश करते रहे। इससे पहले की वीडियोस में हम नावल के हीरो रुडोल्फ रेसेंडल और प्रिंसेस फ्लेविया और नावल के जो विलन हैं ब्लैक माइकल उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना चुके हैं। और ये जितने भी तमाम सवालात हैं ये तमाम सवालात साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स ग्रुप के पास पेपर से लिए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन 1 है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रुडोल्फ एल्फाबर्ग फिफ्थ। King Rudolf Elphberg V was the rightful king of Ruritania. He was a brave and honorable man, loved by his people. However, he was also careless and too trusting, which made it easy for his half-brother Duke Michael to kidnap him. He spent most of the story imprisoned in the castle of Zenda. Although he is not the main hero, the entire mission revolves around saving him and restoring him as the true king. Despite his kind-hearted and cheerful nature, he lacked the qualities of a strong leader and relied on others to secure his throne. पहला सवाल है, रुडोल्फ एल्फाबर्ग फिफ्थ के बारे में चंद लाइनें लिखनी हैं। रुडोल्फ एल्फाबर्ग फिफ्थ रूरिटेनिया का राइटफुल जैसे जायज़ बादशाह था। वो एक बहादुर और काबिल इज़्ज़त इंसान था। उसे उसके लोग बहुत पसंद करते थे। ताहम वो थोड़ा सा लापरवाह और बहुत ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करने वाला इंसान था, जिसकी वजह से उसके सौतेले भाई ड्यूक माइकल के लिए उसे अगवा करना आसान हो गया। वो कहानी के बेशतर हिस्से में ज़ेंडा के किले में क़ैद रहा। अगरचे वो कहानी का मरकज़ी किरदार तो नहीं है, मरकज़ी हीरो तो नहीं है, लेकिन पूरा मिशन उसको बचाने और उसको दोबारा बादशाह बनाने के लिए इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अपनी नरम दिली और खुश मिजाज तबीयत के बावजूद उसमें एक मज़बूत रहनुमा वाली खसूसियात नहीं थी और वो अपने तख्त को बचाने के लिए या उसे महफूज करने के लिए दूसरों पर उसे इन्हिसार करना पड़ता। क्वेश्चन 2 है, वेयर एंड हाउ डिड द किंग मीट द रेसेंडल फॉर द फर्स्ट टाइम और हाउ एंड वेयर डू द टू रुडोल्फ मीट फर्स्ट टाइम। दोनों रुडोल्फ रेसेंडल और रुडोल्फ एल्फाबर्ग किंग एल्फाबर्ग जो था दोनों कहाँ पर मिले थे पहली दफ़ा। The two Rudolphs, King Rudolf Elphberg and Rudolf Resendel, first met in a forest near Zenda. Resendel, an Englishman who looked almost identical to the king, was traveling in Ruritania, where he unexpectedly encountered him while resting in the woods. Surprised by their striking resemblance, they quickly formed a friendship. They spent the evening drinking and eating, but the king was later drugged, फोर्सिंग रेसेंडल टू टेक हिज प्लेस। तो दोनों जो रेसेंडल थे, रुडोल्फ रेसेंडल और बादशाह जो था किंग रुडोल्फ एल्फाबर्ग, दोनों पहली बार ज़ेंडा के करीब एक जंगल में मिले थे। रेसेंडल जो एक इंग्लैंड से आया हुआ आदमी था, अंग्रेज़ था, जो बादशाह से बहुत मिलता जुलता था, जिसकी शक्ल बादशाह से मिलती जुलती थी। रूरिटेनिया का सफ़र कर रहा था और जब उसने इत्तेफाकन जंगल में आराम करने के लिए रुका तो वहाँ पर उसकी बादशाह से मुलाकात हुई। उनकी जो मुशाबहत थी दोनों के दरमियान, उसकी वजह से दोनों में फ़ौरन दोस्ती हो गई और शाम का वक्त वो शराब पीने और खाने में गुजरी उनकी। लेकिन बाद में जब उसी शाम को जिसमें वो सेलिब्रेट कर रहे थे, खा पी रहे थे, बादशाह ने जो शराब पी तो उसमें ब्लैक माइकल ने, उसके भाई ने, उसमें नींद की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से बादशाह बेहोश हो गया और उसके बाद रेसेंडल को बादशाह की जगह लेना पड़ी। बादशाह क्योंकि शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन था, इस वजह से और लोगों को भी ये मालूम था, तो इस वजह से उसे उठा के नहीं ले जा सकते थे कि किसी ने इसको दवा पिला के बेहोश कर दिया। उसको लेके जाते तो लोगों में यही होता कि शराबी बादशाह है, इस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते और इसी वजह से बादशाह को वहीं छोड़ के उन्होंने कर्नल सेप्ट उसकी जगह रुडोल्फ रेसेंडल को ले गए ताकि ताजपोशी आसानी से हो सके।
क्वेश्चन 3 है, हु वाज द प्रिजनर ऑफ जेंडा एंड वाई वाज ही इम्प्रिजन्ड। जेंडा का कैदी कौन था और क्यों उसे कैद किया गया था। किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग ऑफ रोरिटेनिया was a prisoner of Zenda. He was kidnapped by his half-brother Duke Michael, who wanted to seize the throne. The kidnapping was part of Michael's plan to prevent the king from attending his coronation and to take control of the kingdom himself. तो किंग रुडोल्फ जो था वो जेंडा का कैदी था। रोरिटेनिया का जो बादशाह था वो जेंडा में का कैदी था और उसे उसके भाई ड्यूक माइकल ने अगवा किया था, जो कि तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता था। और माइकल का जो मंसूबा ये था कि बादशाह को उसकी ताजपोशी में शिरकत से किसी तरह रोक दिया जाए और ख़ुद सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो इसी वजह से उसने उसे बेहोश करके अगवा किया था। क्वेश्चन 4 है, हु प्लेड द रोल ऑफ द प्रिजनर एंड हाउ वाज ही रेस्क्यूड। प्रिजनर कैदी का रोल किसने अदा किया, कौन था कैदी और किसने उसे आज़ाद कराया। King Rudolf V was a prisoner. He was rescued by Rudolf Rassendyll, who worked with two of the king's royal friends, Colonel Sept and Fritz von Terlenheim. They made a daring plan to infiltrate the castle of Zenda, where the king was imprisoned. In Zenda, they fought bravely against Duke Michael's men. Michael was eventually killed by his own man, Rupert of Hunza. Some of Michael's followers were killed while the rest surrendered. Rassendyll's brave and selfless efforts led to the successful rescue of the king. तो किंग रुडोल्फ फिफ्थ जो था वो कैदी था और उसे रुडोल्फ रसेंडल ने बचाया, जिसने बादशाह के दो वफादार दोस्तों कर्नल सेप्ट और फ्रिट्स वॉन टार्लहेनेम के साथ मिलकर ज़रूरतमंदाना मंसूबा बनाया। और वो बादशाह को बचाने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक वो किले में दाखिल हुए। वहाँ जाके उन्हें लड़ना पड़ा और इस दौरान माइकल को उसके अपने आदमी रूपर्ट ऑफ हंसा ने मार डाला और माइकल के कुछ लोग तो मारे गए और बाकी उन्हें हथियार डाल दिए। और सैंडल की बहादुरी और बेलोस कोशिशों की वजह से बादशाह को कामयाबी से बचा लिया गया। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड ब्लैक माइकल किडनैप द किंग। ब्लैक माइकल या ड्यूक माइकल ने, जो उसका सौतेला भाई था, उसने बादशाह को किस तरह अगवा किया। ब्लैक माइकल किडनैप द किंग by drugging him. He invited the king to stay at his lodge in Zenda and served him wine laced with a sleeping drug. After the king became unconscious, Michael and his men transported him to the castle of Zenda and imprisoned him there to stop him from attending his coronation and to carry out their plan of taking over the throne. तो ब्लैक माइकल जो था उसने बादशाह को नींद की दवा देकर अगवा किया था। उसने बादशाह को जेंडा के अपने लॉज पर पहले मदऊ किया, वहाँ उसे ठहराया और उसे वहाँ शराब जो भेजी तोहफे में, उसमें नींद की दवा देकर उसे भेजा था और बादशाह वो पीकर बेहोश हो गया था। जब बादशाह बेहोश हो गया और उसके साथी उसे छोड़ के वहाँ चले गए छुपाकर, रुडोल्फ रसेंडल को बादशाह की जगह ले गए ताजपोशी के लिए। तो माइकल और उसके साथी जो थे उन्होंने बेहोश बादशाह को जेंडा के किले में ले जाकर कैद कर दिया वहाँ ले जा और ना, ताकि बादशाह अपनी ताजपोशी में हिस्सा ना ले सके और माइकल जो है तख्त पर काबिज हो सके। क्वेश्चन 6 है, वेयर वाज किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग इम्प्रिजन्ड। नेम द पर्सन डिप्यूटेड टू लुक आफ्टर हिम। और वेयर वाज किंग रुडोल्फ इम्प्रिजन्ड, बाय हुम वाज ही लुक्ड आफ्टर। सवाल है कि किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग को कहाँ कैद किया गया था और उसकी देखभाल के लिए किसे मुकर्रर किया गया था। अब यहाँ लुक्ड आफ्टर है तो इसका मतलब है देखभाल, जो कि अच्छे मानों में इस्तेमाल होती है आमतौर पर, देखभाल करना, ख्याल रखना। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि जो उसकी गार्ड करने या उसके वहाँ रुके थे लोग, माइकल के 6 आदमी, तो वो तो उसे किसी भी वक्त मार देते, उनको कोई परवाह नहीं थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो देखभाल कर रहे थे। तो हमारा आंसर है किंग रुडोल्फ वाज इम्प्रिजन्ड इन कैसल ऑफ जेंडा, specifically in a dungeon. He was guarded by Duke Michael's 6 loyal men, including Rupert of Hunza. When the king fell ill, a physician from Strelsau was brought to examine him. During his illness, Madame de Montbon was deputed to look after the king and provide the care he needed. तो बादशाह जो किंग रुडोल्फ था वो जेंडा के किले में एक ज़ेर ज़मीन तहखाने में कैद था और उसकी जो निगरानी वो ड्यूक माइकल के 6 वफादार आदमी कर रहे थे, जिनमें रूपर्ट ऑफ हंसा भी शामिल था।
और जब बादशाह बीमार हुआ तो स्ट्रेलसाउ जो कि कैपिटल था रूरिटेनिया का, वहाँ से एक डॉक्टर को बुलाया गया, फिजिशियन को बुलाया गया ताकि वो उसका मुआयना कर सके। और उसकी बीमारी के दौरान मैडम डिमोबा को बादशाह की देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया था। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब जेकब्स लैडर एंड इट्स पर्पस। जेकब्स लैडर और इसका मकसद बयान करें, या जेकब की सीढ़ी उसका मकसद बयान करना है, वो क्या चीज़ है। जेकब्स लैडर वाज अ सीक्रेट पाइप इंस्टॉल्ड in King's Rudolph prison cell. It was designed to dispose the king's body silently if he were killed. The pipe led from the prison down into the moat surrounding the castle. Rupert mockingly called it Jacob's ladder, comparing it to the biblical ladder that connects earth to heaven. Its grim purpose was to remove any trace of the king's murder without any noticing. तो जेकब्स लैडर जो थी वो किंग रुडोल्फ के जो कैद खाने में खुफिया पाइप था, जो कि उसके जिस्म को खामोशी से फेंकने के लिए बनाया गया था कि अगर उसे कत्ल किया जाए तो उसे वहाँ से फेंक दिया जाए। ये पाइप जो था कैद से उसके जो कमरा था कैद वाला, उसमें नीचे से उसमें लगा के खिड़की की जगह उसको लगा दिया था और किले की खाई में जाकर वो मिलता था। और रूपर्ट जो था वो बादशाह के ऊपर तंज करते हुए उसने कहा था इसे जेकब्स लैडर कह रहा था, जो कि बाइबल में एक सीढ़ी बताई गई है जो सीढ़ी ज़मीन को आसमान से जोड़ती है। तो उसने बादशाह से कहा था कि ये जेकब्स लैडर है और बादशाह को अगर आसमान पर जाना होगा तो यहाँ खामोशी से इसको यहाँ से भेज देंगे ताकि कोई भी उसे घूर घूर के देख ना सके और वो आसानी से यहाँ से आसमान पे यानी कि मर सके। तो वो उसको मजाक कर रहा था उससे, जो उसे डरा रहा था। और इसका जो मकसद था कि बादशाह को जब कत्ल किया जाए तो उसके बादशाह के कत्ल को छुपाना था असल में इसका मकसद, ताकि किसी को उसका पता ना चल सके। मौत होती है ये जो किले के आसपास खोद के और उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि दुश्मन उसे पार ना कर सके। और एक लकड़ी का आमतौर पे दरवाज़ा बनाया जाता है जो खोल के और बंद किया जा सके ताकि उसे उठा लिया जाए। ड्रॉब्रिज जो शायद कहलाया जाता है, ताकि उसके बंद कर लिया जाए और कोई भी आ ना सके। और जो जेंडा के किले के इर्द गिर्द जो खाई थी या मोट थी उसमें वो 20 फुट गहरी थी और उसमें पानी भरा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया था कि बादशाह की जो खिड़की थी कैद खाने की उसमें पाइप लगा दिया था ताकि जब कोई अगर हमला करने आए या बादशाह को बचाने आए तो बादशाह के को कत्ल करके उसके साथ कोई वज़न बांध के और उस पाइप के ज़रिए उसे खाई में फेंक दिया जाए जहाँ वो फ़ौरन डूब जाए और कोई उसे ढूंढ ना सके ताकि कत्ल के आसार भी मिट जाएं। तो ये काम किया गया था, तो इसको जेकब्स लैडर कहा गया था नावल में। क्वेश्चन 8 है, हु डिजर्व टू बी द राइटफुल किंग ऑफ रूरिटेनिया, एल्फाबर्ग और रेसेंडल, स्टेट विद रीजंस। ये पूछ रहे हैं किसको रूरिटेनिया का बादशाह बनना चाहिए, एल्फाबर्ग को या रेसेंडल को। रीज़न देना है, वजह पेश करें, जिसका भी नाम लें उसके लिए वजह दें कि क्यों। King Rudolf Elphberg was the rightful king of Ruritania by heritage and law. He belonged to the royal Elphberg dynasty, which had ruled the kingdom for a long time. Despite his flaws, he was a legitimate king. On the other hand, Rudolf Rassendyll showed the qualities of a strong, brave, and selfless leader, making him a better king in terms of character. However, he supported the rightful king because he did not have the legal right to the throne. तो किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग जो था वो रूरिटेनिया का असल बादशाह था क्योंकि वो शाही एल्फबर्ग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और क़ानूनन वो तख्त का वारिस भी था। इसके बावजूद और उसके ख़ानदान ने वहाँ बहुत लंबे अरसे से हुकूमत भी कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद रुडोल्फ रेसेंडल एक मजबूत, बहादुर और बेलोस लीडर की उसमें सारी खसूसियात मौजूद थी जिसकी वजह से वो बेहतर बादशाह बन सकता था। लेकिन रेसेंडल जो था उसने ख़ुद रुडोल्फ एल्फबर्ग की असल बादशाह की हिमायत की क्योंकि उसे तख्त पर कोई क़ानूनी हक़ नहीं था उसका। तो असल बादशाह रुडोल्फ एल्फबर्ग को ही होना चाहिए क्योंकि उसका ख़ानदान वहाँ हमेशा से हुकूमत करता आया था, वो तख्त का वारिस था, तो इसलिए उसे ही होना चाहिए था बादशाह। अगर किसी को कुछ रुडोल्फ रेसेंडल के बारे में लिखना चाहें तो वो भी कोई रीज़न देकर उसके बारे में भी लिख सकता है कि इसे बादशाह होना चाहिए।
क्वेश्चन 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्गेनेटिक मैरिज विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू द प्रिजनर ऑफ जेंडा। मॉर्गेनेटिक मैरिज क्या है, ख़ासतौर पर प्रिजनर ऑफ जेंडा के हवाले से। In the prisoner of Zenda, a morganatic marriage refers to a union between a royal and a person of lower social rank, where the spouse and any children born of the marriage do not receive loyal titles or claims. This is important in the story because King Rudolf Elphberg needs to marry Princess Flavia, a member of the Ruritanian royal family, to solidify his position on the throne. On the other hand, Princess Flavia, who belonged to the royal family, could not marry Resendel, an English commoner. As a result, she would lose her right to become queen. Although they loved each other, their marriage was not possible. If she had married Duke Michael, it might have strengthened his claim to the throne. तो प्रिजनर ऑफ जेंडा में मॉर्गेनेटिक जो मैरिज है वो एक ऐसी शादी है जिसमें एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स किसी निचले तबके के फ़र्द से शादी करता है। तो शादीशुदा जो होते हैं, जो लोग हैं, उनमें जो भी स्पाउस है, शोहर हो या बीवी हो, अब एक तो रॉयल ख़ानदान का है, दूसरा जो आम जो हिस्सा लेता है जो दूसरा शख्स किसी आम ख़ानदान से, तो उसको और उसके बच्चों को शाही टाइटल या कोई भी हक़ या जायदाद वगैरह में हिस्सा नहीं मिलता। तो ये कहानी में इसलिए अहम है क्योंकि किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग को प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करनी थी ताकि वो तख्त पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सके, क्योंकि वो उसको शादी ही रॉयल फैमिली में करनी थी। और इसी तरह दूसरी तरफ प्रिंसेस फ्लेविया थी जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो रेसेंडल से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक आम यानी कि मामूली शख्स था, अंग्रेज़ था लेकिन मामूली शख्स था, जिसकी वजह से वो मलका बनने का हक़ खो देती। और अगर वो ड्यूक माइकल से शादी करती तो माइकल का जो था तख्त पर किसी हद तक दावा मजबूत हो सकता था, यानी कि वो उसके पीछे हुकूमत कर सकता था कि प्रिंसेस असल हुकूमत वो करती। लेकिन क्योंकि वो बादशाह का सौतेला ही बेटा तो था, वो भी मॉर्गेनेटिक मैरिज से था, तो वो असल बादशाह तो नहीं बन सकता था, लेकिन फिर भी वो तख्त पर कब्ज़ा करके एक तरह से रख सकता था, या असल हुकूमत उसकी होती जो शहज़ादी के पीछे से वो करता। तो इस तरह ब्लैक माइकल ख़ुद भी ऐसी शादी से पैदा हुआ था, उसकी माँ एक आम औरत थी, तो इसलिए उसे कोई, हालांकि मिलना तो नहीं चाहिए था कोई टाइटल, लेकिन उसे ड्यूक का टाइटल दिया गया था, उसे जेंडा का किला दिया गया था, जेंडा की स्टेट दी गई थी उसे। तो उसकी वजह ये बताई गई थी कि उसका बाप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए उसे ये चीज़ें दी गई थी, वरना जो आम कोई शख्स होता है उसे शाही टाइटल, शाही खिताब वगैरह और विरासत में हिस्सा वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो बादशाह बनने के लिए, मलका बनने के लिए शाही ख़ानदान में शादी करना ज़रूरी थी। क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ रुडोल्फ रेसेंडल एंड रुडोल्फ एल्फबर्ग। रुडोल्फ एल्फबर्ग और किंग रुडोल्फ जो हैं, दोनों का कैरेक्टर का मवाजना करना है। रुडोल्फ रेसेंडल एंड रुडोल्फ एल्फबर्ग लुक्ड एग्जैक्टली द सेम बट देयर पर्सनैलिटीज़ एंड रोल्स वर डिफरेंट। सिमिलरिटीज़ जो थी उनकी, बोथ आर करेजियस, डिटरमिन्ड, लुक नियरली आइडेंटिकल एंड शेयर रॉयल ब्लड एज डिस्टेंट रिलेटिव्स। डिफरेंस जो था, रेसेंडल इज इंटेलिजेंट, सेल्फलेस एंड स्ट्रॉन्ग, विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। एल्फबर्ग दो काइंड हार्टेड बट इज ऑफन केयरलेस, वीक एंड लेस कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लीडरशिप responsibilities. Resendal has better leadership qualities and earned respect from others. Elphberg relies on others to save him and lack decision-making skills. Their personalities highlight the difference between true capability and royal heritage. तो रेसेंडल दोनों जो थे, रुडोल्फ रेसेंडल, रुडोल्फ एल्फबर्ग की जो ज़ाहिरी शक्ल तो एक जैसी थी क्योंकि दोनों ही शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत दूर का उसका एक कज़न था रुडोल्फ रेसेंडल बादशाह का, और इसी वजह से उसने बादशाह का किरदार भी अदा किया था। और उनकी जो मुशाबहत थी ये कि दोनों बहादुर थे, पुरज़्म थे दोनों, और दोनों में शाही यानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि बादशाह के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी जब वो क़ैद में था तो ब्लैक माइकल के एक मुलाजिम ने उसकी तारीफ़ की थी कि वो बहुत बहादुर है और बहादुरी से क़ैद है और वहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं उनके जुल्म सितम। इस तरह जो उनमें डिफरेंस था वो ये था
कि रेसेंडल बहुत ज़हीन था, बेलोस था, मजबूत था, दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार रहता था। जबकि एल्फाबर्ग जो था वो नरम दिल और खुश मिजाज था, लेकिन लापरवाह था और सियासी तौर पर कमज़ोर था। रेसेंडल जो था मजबूत क़यादत की उसमें लीडरशिप की खसूसियात थी और उसने अपनी बहादुरी के ज़रिए, अच्छे कामों के ज़रिए दूसरों की इज़्ज़त एहतराम हासिल किया। जबकि जो एल्फाबर्ग था वो दूसरों पर इन्हिसार ज़्यादा करता था और दोनों के किरदार में जो सलाहियतें थी वो उनकी दोनों में जो थी, एक में तो हकीकी सलाहियतें मौजूद थी और दूसरे को शाही ख़ानदान से विरसा जो मिला था, यही उन दोनों के दरमियान फ़र्क था। ज़ाहिर है जो बादशाह है उसको शाही खून है, तो उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सिपाही सारा काम करते, उसके मुलाजिम काम करते, उसकी हिफाजत करते, तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो ये दिखाता कि बहादुर है या लड़ता। तो वो अपने हिसाब से रहता था। इसी तरह रेसेंडल था जो एडवेंचरस था, उसकी नेचर ऐसी थी, तो वो उसको ये सारे काम आते थे। तो बस दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस था। ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो कि किंग रुडोल्फ रेसेंडल से रिलेटेड थे। उम्मीद है किसी हद तक समझ आ गए होंगे आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।